डियर स्टूडेंट्स, आज हम मुख्य रूप से ठोसों में त्रुटियों के बारे में स्टडी करेंगे, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स के बारे में। तो देखिए, ठोसों में त्रुटियों का स्टडी करने से पहले हम आइडियल जो क्रिस्टल है, आदर्श क्रिस्टल के बारे में देखेंगे। तो देखिए, आदर्श क्रिस्टल होता क्या है, ध्यान देना। 0 केल्विन ताप पर, मान लीजिए हमारे पास कोई आयनिक ठोस है, तो देखिए 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर जो आयनिक ठोस है, उस आयनिक ठोस के जो अवयवी कण है, मींस कैटायन और एनायंस, ये अपने निश्चित स्थान पर व्यवस्थित होते हैं। तो इस 0 केल्विन ताप पर आयनिक ठोस में उपस्थित जो अवयवी कण है, वो अपने निश्चित स्थान पर व्यवस्थित होते हैं, अर्थात इस ताप पर आयनिक ठोस में कोई त्रुटि नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 केल्विन ताप पर सभी जो आयनिक ठोस होते हैं वो आदर्श क्रिस्टल कहलाते हैं। परंतु जैसे जैसे हम क्रिस्टल के टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे, धीरे धीरे क्रिस्टल में अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाती है, अर्थात त्रुटि उत्पन्न होती है। अब ये त्रुटि कैसे उत्पन्न हो सकती है, ध्यान देना। या तो मान लीजिए आयनिक के ठोस के क्रिस्टल जालक का कोई भी अभिविकर्ण क्रिस्टल के अंतराकाशीय क्षेत्र में चला जाए, या ये अंतराकाशीय क्षेत्र की अपेक्षा कहाँ चला जाए, इसके अलावा क्रिस्टल के अधिकारी क्षेत्र से बाहर चला जाए। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आयनिक ठोस के क्रिस्टल जालक में त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। परंतु जैसे ही आयनिक ठोस के टेम्परेचर को पुनः हम 0 केल्विन करते हैं, क्रिस्टल में उत्पन्न जो त्रुटि है वो लुप्त हो जाती है। अतः ऐसी त्रुटि जो टेम्परेचर ताप के कारण उत्पन्न हो रही है, उसे हम ऊष्मागतिकी त्रुटि कहते हैं। ये ऊष्मागतिकी त्रुटि कहलाती है। तो ये तो हो गया आदर्श क्रिस्टल के बारे में। तो हम जनरली इसका कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि 0 केल्विन ताप पर सभी जो आयनिक ठोस होते हैं वे आदर्श क्रिस्टल कहलाते हैं। उनके क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल कहलाते हैं क्योंकि 0 केल्विन ताप पर क्रिस्टल में कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है। अब आगे हम चलते हैं ठोसों में त्रुटियों में यहाँ पर मुख्य रूप से हम बिंदु दोष के बारे में स्टडी करेंगे। आपको 12th के सिलेबस में मुख्य रूप से बिंदु दोष को एक्सप्लेन करके दिया गया है। तो देखिए, जो बिंदु दोष है वो क्या है, पहले तो इसको हम परिभाषित कर लेते हैं। किसी आयनिक ठोस के क्रिस्टल जालक में एक अवयवी कण विशेष की स्थिति में उत्पन्न अव्यवस्था को हम बिंदु दोष कहते हैं। जैसे देखिए, ये आयनिक ठोस का क्रिस्टल जालक हमारे पास है। अगर मान लीजिए इस आयनिक ठोस के क्रिस्टल जालक में एक अवयवी कण विशेष, माना कि ये वाला अवयवी कण विशेष, इस अवयवी कण विशेष की स्थिति में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए, तो इस दोष को हम क्या कहेंगे, बिंदु दोष कहते हैं। अब ये अव्यवस्था क्या हो सकती है, ध्यान देना। या तो ये अवयवी कण इस अंतराकाशीय क्षेत्र में चला जाए, एक पहली अव्यवस्था तो ये है, या ये वाला जो अवयवी कण है क्रिस्टल के अधिकारी क्षेत्र से ही बाहर चला जाए। तो ये दो अव्यवस्थाएं यहाँ पर हो सकती हैं, और इस प्रकार की जो एक बिंदु पर अव्यवस्था होगी उसी को हम बिंदु दोष कहते हैं। अब देखिए, जो बिंदु दोष है उसको आगे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि है, दूसरा हम लेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि, तीसरा यहाँ पर हम लेंगे बेटा अशुद्धता दोष। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि के बारे में। तो देखिए, स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि क्या होती है, ध्यान देना। किसी आयनिक ठोस में उत्पन्न वह त्रुटि जिसके कारण क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री प्रभावित नहीं होती है, उसे हम स्टाइकियोमेट्री त्रुटि कहते हैं। अर्थात त्रुटि से पहले और त्रुटि के बाद क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन का, कैटायन और एनायन का जो रेशो है, अनुपात है, वो सेम होता है। अर्थात वह त्रुटि जिसके कारण क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री प्रभावित न हो, स्टाइकियोमेट्री त्रुटि कहलाती है। अर्थात इस त्रुटि से पहले और बाद में धनायन और ऋणायन के अनुपात क्रिस्टल में क्या होंगे, सेम होते हैं। और ये जो स्टाइकियोमेट्री त्रुटि है, ये 2 दोषों के कारण उत्पन्न होती है। इसमें पहला दोष हम ले रहे हैं रिक्तिका दोष। अब देखिए, रिक्तिका दोष क्या है, ध्यान देना। वह दोष, या हम कह सकते हैं कि वह दोष जिसके कारण क्रिस्टल में कोई रिक्ति बन जाए, उसे हम रिक्तिका दोष कहते हैं। अब देखिए, रिक्ति कैसे बन रही है, ध्यान देना। ये एक आयनिक ठोस का क्रिस्टल जालक हमने लिया। इस आयनिक ठोस के क्रिस्टल जालक में से ये जो कैटायन है, इस कैटायन ने यहाँ से अपना निश्चित जो स्थान है उसको छोड़ा और क्रिस्टल के अधिकारी क्षेत्र से बाहर चला गया।
जिसके कारण क्रिस्टल में यहाँ पर एक रिक्तिका बन गई। अब देखिए ध्यान देना, ये धनायन बाहर निकला है तो यहाँ पर जो रिक्तिका बनेगी उसको हम कहेंगे धनायनिक रिक्तिका। उसको हम क्या कहेंगे? धनायनिक रिक्तिका कहते हैं। और इस प्रकार के दोष को रिक्तिका दोष कहा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि क्रिस्टल में अगर रिक्तिका दोष उत्पन्न हो रहा है तो रिक्तिका दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व डेंसिटी डिक्रीज होता है, जो घनत्व क्या होगा? घट जाता है। ये तो हो गया पहला इसमें रिक्तिका दोष। दूसरा हम लेंगे अंतराकाशी दोष के बारे में। सेकंड हम इसमें ले रहे हैं अंतराकाशी दोष। तो देखिए इसमें ध्यान देना, इस दोष में जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें उपस्थित अवयवी कण क्रिस्टल में अपना निश्चित स्थान छोड़ करके क्रिस्टल के अंतराकाशी क्षेत्र में चले जाते हैं। जैसे देखिए इस क्रिस्टल जालक से हम समझेंगे यहाँ पर ये कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन, एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन। ये एनायन है, कैटायन है, एनायन है और कैटायन। ये देखिए ये वाले आयनिक बंध, ये आयनिक बंध हो गए। एक आयनिक ठोस का क्रिस्टल जालक हमने यहाँ पर बना दिया। अब इसमें ध्यान देना, देखिए ये वाला जो कैटायन है, माना कि इसने क्रिस्टल में अपने इस निश्चित स्थान को छोड़ दिया और ये चला गया क्रिस्टल के अंतराकाशी क्षेत्र में। इस प्रकार जो दोष उत्पन्न हो रहा है क्रिस्टल में उसी को हम अंतराकाशी दोष कहते हैं। और देखिए इस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके आगे लेके हम स्ट्राइकियोमेट्री त्रुटि के प्रकार। तो स्ट्राइकियोमेट्री जो त्रुटि है वो दो प्रकार की होती है। स्ट्राइकियोमेट्री त्रुटि दो प्रकार की होती है। फर्स्ट इसमें है साठ की त्रुटि, सेकंड लेंगे इसमें फ्रैंकल। तो पहले हम साठ की त्रुटि के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए साठ की त्रुटि क्या है, तीन मुख्य पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है यह त्रुटि रिक्तिका दोष के कारण उत्पन्न होती है, रिक्तिका दोष के कारण उत्पन्न होती है। सेकंड इसमें हम लेंगे इस त्रुटि के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है, क्रिस्टल घनत्व में कमी होती है। थर्ड पॉइंट है वे आयनिक ठोस जो शॉर्ट की त्रुटि दर्शाते हैं उनमें कैटायन और एनायन, जो धनायन और ऋणायन, उनके आकार लगभग समान होते हैं। धनायन व ऋणायन के आकार लगभग समान होते हैं। ये तीन पॉइंट हमें मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं शॉर्ट की त्रुटि में, कि यह त्रुटि रिक्तिका दोष के कारण उत्पन्न होती है, क्रिस्टल इस त्रुटि के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। आयनिक ठोस जो शॉर्ट की त्रुटि दर्शाते हैं उनमें धनायन और ऋणायन के आकार लगभग समान होते हैं। अब यहाँ पर हमें क्रिस्टल जालक बनाएंगे, उस क्रिस्टल जालक में हमें शॉर्ट की त्रुटि को प्रदर्शित करना है। कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन, ये एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, ये कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन, एनायन, कैटायन, एनायन और कैटायन। ये इनके मध्य के आयनिक बॉन्ड है।
ये एक आयनिक ठोस का क्रिस्टल जालक हमने यहाँ पर बना दिया है। अब देखिए हमें इस क्रिस्टल जालक में शॉर्टकी त्रुटि क्रिएट करनी है। तो पहली चीज ध्यान देते हैं हम, शॉर्टकी त्रुटि कौन से दोष के कारण उत्पन्न हो रही है? रिक्तिका दोष के कारण। दूसरा, शॉर्टकी त्रुटि कौन सी त्रुटि है? स्ट्राइकियोमेट्री। अर्थात हमें इस क्रिस्टल जालक में पहली चीज रिक्तिका दोष उत्पन्न करना है, दूसरी चीज स्ट्राइकियोमेट्री को भी मेंटेन करना है। तो अब देखिए इस क्रिस्टल में कोई त्रुटि, कोई डिफेक्ट नहीं है। तो इस स्थिति में क्रिस्टल में कैटायन और एनायन का जो रेशो है वो सेम है, 1:1 का है। अब देखिए त्रुटि भी उत्पन्न करनी है, कौन से दोष के कारण? रिक्तिका दोष के कारण। और स्ट्राइकियोमेट्री भी मेंटेन रखनी है हमें, अर्थात कैटायन एनायन का जो रेशो है वो भी मेंटेन रखना है पहले जैसा। इसलिए हम क्या करेंगे, इस क्रिस्टल जालक से एक तो कैटायन को क्रिस्टल के अधिकारी क्षेत्र से बाहर कर देंगे और उसी अनुपात में एक एनायन को भी क्रिस्टल के अधिकारी क्षेत्र से बाहर कर देते हैं। अर्थात कैटायन और एनायन 1:1 में क्रिस्टल से निष्कासित हो रहे हैं, तो त्रुटि के बाद भी क्रिस्टल में कैटायन और एनायन का अनुपात क्या होगा? 1:1 होगा। अच्छा, ऐसी जो त्रुटि है उसी को हम क्या कहेंगे? शॉर्टकी त्रुटि कहते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। कई बार एग्जाम में शॉर्टकी त्रुटि का डायग्राम आपसे बनवा लेते हैं, आप जल्दबाजी में क्या करते हैं, कैटायन को निकाल दिया, दूसरे एनायन को निष्कासित नहीं करते हैं, तो इस स्थिति में त्रुटि शॉर्टकी नहीं होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्रिस्टल से कैटायन और एनायन को सेम अनुपात में बाहर निकालना है, जिससे कि क्रिस्टल की स्ट्राइकियोमेट्री मेंटेन रहे। अब देखिए शॉर्टकी त्रुटि के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम लेते हैं। आयनिक ठोस जो शॉर्टकी त्रुटि दर्शाते हैं, जैसे देखिए NaCl है, KCl है, मैग्नीशियम क्लोराइड है और सिल्वर ब्रोमाइड, ये सभी शॉर्टकी त्रुटि प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम स्ट्राइकियोमेट्री त्रुटि का, फ्रैंकल त्रुटि। सेकंड है इसमें फ्रैंकल त्रुटि। शॉर्टकी की तरह इसके 3 मुख्य पॉइंट हमें पहले लेने हैं। नंबर 1, यह त्रुटि अंतराकाशी दोष के कारण, अंतराकाशी दोष के कारण उत्पन्न होती है। सेकंड, इस त्रुटि के कारण क्रिस्टल के घनत्व पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थर्ड पॉइंट इसमें हम ले रहे हैं, ये आयनिक ठोस जब फ्रैंकल त्रुटि दर्शाते हैं, ये वाला डिफेक्ट दर्शाते हैं, उनमें कैटायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है, ऋणायन से छोटा होता है। जो कैटायन है उसका आकार ऋणायन की अपेक्षा क्या होगा? छोटा होता है। ये 3 पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं कि फ्रैंकल त्रुटि अंतराकाशी दोष के कारण उत्पन्न होती है, इस त्रुटि के कारण क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है। अब एक क्रिस्टल जालक यहाँ पर हम बनाएंगे जिसमें हमें फ्रैंकल त्रुटि को प्रदर्शित करना है। ये देखिए कैटायन, ये एनायन, कैटायन एनायन, ये एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन। और ये कैटायन, इन कैटायन और एनायन के मध्य के आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड। और देखिए इसमें आप ध्यान देना, हमें अंतराकाशी दोष क्रिएट करना है। देखिए इस क्रिस्टल जालक में जो कैटायंस हैं इनके आकार इन एनायंस की अपेक्षा छोटे होते हैं और ये वाले जो क्षेत्र हैं इनको हम क्रिस्टल की अंतराकाशी क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए फ्रैंकल त्रुटि में क्या होता है कि क्रिस्टल जालक में उपस्थित कोई कैटायन क्रिस्टल में अपना निश्चित स्थान छोड़ेगा और क्रिस्टल के अंतराकाशी क्षेत्र में चला जाता है। इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम अंतराकाशी दोष कहेंगे और इस त्रुटि को, इस डिफेक्ट को हम फ्रैंकल त्रुटि कहते हैं।
क्योंकि इसमें ध्यान देना क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री मेंटेन है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि त्रुटि से पहले भी कैटायन इस क्रिस्टल के अधिकारी क्षेत्र में था, त्रुटि के बाद भी क्रिस्टल के अधिकारी क्षेत्र में है। तो त्रुटि से पहले और त्रुटि के बाद दोनों ही स्थितियों में क्रिस्टल में कैटायन और एनायन का रेशो 1:1 है। अब कुछ एग्जांपल यहाँ पर हम ले रहे हैं जो फ्रेंकल त्रुटि दर्शाते हैं। जैसे देखिए सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड व जिंक सल्फाइड, ये सभी फ्रेंकल त्रुटि प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गया स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि के प्रकार होंगे कि जो बिंदु दोष है। देखिए इस कार्ड से थोड़ा सा इसको हम देखते हैं। हम जो ठोस है उनमें त्रुटियों का स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हमने आदर्श क्रिस्टल को समझा है, उसके पश्चात हम बिंदु दोष का स्टडी कर रहे हैं। बिंदु दोष को हमने परिभाषित किया है। अब देखिए जो बिंदु दोष है वो 3 प्रकार का होता है, स्टाइकियोमेट्री, नॉन स्टाइकियोमेट्री और अशुद्धता दोष। यहाँ पर हमने स्टाइकियोमेट्री को आज स्टडी किया है। जो स्टाइकियोमेट्री है वो 2 दोषों के कारण उत्पन्न हुआ है। पहला दोष है व्यक्तिका दोष, दूसरा दोष है अंतराकाशी दोष। और जो स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, शॉर्टकी त्रुटि और फ्रेंकल त्रुटि। दोनों को हमने स्टडी किया है विद एग्जाम्पल। यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है, कई बार आपसे क्वेश्चन या तो शॉर्टकी फ्रेंकल का अलग अलग पूछ लेते हैं, परंतु इसको कंपेयर करके भी आपसे पूछ सकते हैं कि शॉर्टकी और फ्रेंकल त्रुटि में अंतर बताइए। तो सीधे से अंतर हमें बताने हैं। पहला अंतर क्या होगा, शॉर्टकी त्रुटि व्यक्तिका दोष के कारण उत्पन्न हो रही है, ठीक है। फ्रेंकल त्रुटि अंतराकाशी दोष के कारण उत्पन्न हो रही है। दूसरा अंतर हम लेंगे, शॉर्टकी त्रुटि के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है, फ्रेंकल त्रुटि के कारण क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शॉर्टकी में तीसरा हम लेंगे, इसमें धनायन और ऋणायन के आकार लगभग समान होते हैं। फ्रेंकल में आपको लेना होगा, इसमें धनायन का आकार ऋणायन की अपेक्षा छोटा होता है। और फोर्थ में हम इनके क्रिस्टल जाल प्रदर्शित कर सकते हैं और एग्जाम्पल को दर्शा देंगे। इसके आगे इसमें एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे देखिए जो सिल्वर ब्रोमाइड है, ध्यान देना, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, जिंक सल्फाइड है, ये फ्रेंकल त्रुटि दर्शाते हैं क्यों। अगर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि सिल्वर ब्रोमाइड और जिंक सल्फाइड फ्रेंकल त्रुटि दर्शाते हैं क्यों, तो आपको आंसर लिखना होगा सिल्वर ब्रोमाइड और जिंक सल्फाइड में जो कैटायन है Ag+, देखिए सिल्वर ब्रोमाइड में तो कैटायन हो गया Ag+ और जिंक सल्फाइड में कैटायन हो गया जिंक सेकेंड आयन हो गया। देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर, सिल्वर ब्रोमाइड व जिंक सल्फाइड फ्रेंकल त्रुटि दर्शाते हैं क्यों। तो इसका आंसर हम लेंगे, क्या आंसर आपको क्या लिखना है, देखो ध्यान देना। सिल्वर ब्रोमाइड में तो कौन कौन से आयन है, Ag+ और ब्रोमाइड है। अगर हम जिंक सल्फाइड की बात करें, इसमें आयन हो गया जिंक सेकेंड आयन और सल्फाइड आयन हो गया। तो आपको आंसर लिखना है कि सिल्वर ब्रोमाइड और जिंक सल्फाइड में जो कैटायन है Ag+ और जिंक सेकेंड आयन, इनके आकार, इनके जो ऋणायन से ब्रोमाइड और सल्फाइड इनकी अपेक्षा काफी छोटे होते हैं। अतः जो कैटायन है ये आसानी से क्रिस्टल के अंतराकाशी क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। इसी कारण सिल्वर ब्रोमाइड और जिंक सल्फाइड दोनों फ्रेंकल त्रुटि दर्शाते हैं। नेक्स्ट हम इसमें लेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि। नेक्स्ट हम ले रहे हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि। तो देखिए इसमें ध्यान देना आप लोग, पहले तो इसको हम परिभाषित कर लेते हैं।
कि देखिए वह त्रुटि जिसके कारण क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री प्रभावित होती है उसे हम नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि कहते हैं। अर्थात त्रुटि से पहले और त्रुटि के बाद क्रिस्टल में कैटायन और एनायन का जो अनुपात है वो भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि है ये दो प्रकार से उत्पन्न होती है। इसमें पहला हम ले रहे हैं धातु आधिक्य दोष। फर्स्ट हम ले रहे हैं धातु आधिक्य दोष। तो देखिए इसमें ध्यान देना, नाम से स्पष्ट हो रहा है अगर किसी आयनिक ठोस के क्रिस्टल जालक में अतिरिक्त कैटायन या धातु आयन उपस्थित हो तो उस दोष को हम क्या कहेंगे, धातु आधिक्य दोष। अब इसको परिभाषित कर देते हैं बेटा सटीक शब्दों में कि किसी आयनिक ठोस के क्रिस्टल जालक में, किसी आयनिक ठोस के क्रिस्टल जालक में एक ऋणायन की कमी के कारण उत्पन्न दोष को हम धातु आधिक्य दोष कहते हैं। जैसे क्रिस्टल जालक में हम प्रदर्शित करेंगे, ध्यान देना, ये धनायन हो गया, ऋणायन है, धनायन है, ऋणायन है, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, ये धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, ये ऋणायन, धनायन, ये ऋणायन और ये धनायन। अब ये बेटा इनके मध्य के आयनिक बॉन्ड है, ये सभी इनके मध्य के आयनिक बॉन्ड होते हैं। ये आयनिक ठोस का क्रिस्टल जालक हमने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। अब देखिए ध्यान देना, इस आयनिक ठोस के क्रिस्टल जालक में माना कि एक ऋणायन की कमी है। ये देखिए एक ऋणायन की कमी है, एक ऋणायन की कमी के कारण इस क्रिस्टल में देखिए धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो गया। अर्थात ऋणायन की कमी है तो एक जो मेटल आयन है, धातु धनायन है, वो क्या होगा, अतिरिक्त होगा। इसी दोष को हम धातु आधिक्य दोष कहते हैं। अब देखिए आगे, इस ऋणायन की कमी के कारण इस क्रिस्टल जालक में ऋणायनिक रिक्तिका बनती है। ये ऋणायनिक रिक्तिका बन गई, ठीक है। अब देखिए इस ऋणायनिक रिक्तिका बनने के कारण इस क्रिस्टल में अव्यवस्था आ जाती है, अनस्टेबिलिटी आती है। इस क्रिस्टल की इस अनस्टेबिलिटी से अव्यवस्था को कौन दूर करेगा, इस ऋणायनिक रिक्तिका के पास वाला कैटायन। और कैसे दूर करेगा, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करके। देखिए यहाँ पर ये जो मेटल आयन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए +1 से +2 में ऑक्सीकरण हो जाता है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करता है। +1 से किस में कन्वर्ट हुआ, +2 में। अब देखिए जब ये मेटल आयन +1 से +2 में कन्वर्ट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, निष्कासन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ प्रवेश करेगा, इस ऋणायनिक रिक्तिका में प्रवेश कर जाता है, जिसे हम एफ सेंटर कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे, एफ सेंटर कहते हैं। इस प्रकार से क्रिस्टल में एफ केंद्र का निर्माण हो जाता है। अब देखिए इस एफ केंद्र के कारण ही कुछ आयनिक ठोस है जो हमें रंगीन दिखाई देते हैं। जैसे देखिए NaCl है, NaCl पीले रंग का हल्का पीलापन होता है शुद्ध NaCl में, वो एफ सेंटर के कारण ही होता है। दूसरा जैसे देखिए KCl है, KCl हमें गुलाबी रंग का दिखाई दे रहा है, सॉरी KCl हमें बैंगनी रंग का दिखाई दे रहा है। उसका रीजन भी क्या है, एफ केंद्र है। लिथियम क्लोराइड हमें गुलाबी रंग का दिखाई देता है, हल्का गुलाबी, उसका कारण भी एफ केंद्र ही होता है। तो यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है, एफ केंद्र से संबंधित रिलेटेड है, एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन सीधा ये पूछ रहे हैं एफ केंद्र क्या है, तो आप ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किसी आयनिक ठोस के क्रिस्टल जालक में एक ऋणायन की कमी के कारण धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होता है, जिससे क्रिस्टल में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। क्रिस्टल की इस अव्यवस्था को ऋणायनिक रिक्तिका के पास वाला कैटायन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करके दूर करता है। कैटायन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने के दौरान जो इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा वो ऋणायनिक रिक्तिका में प्रवेश कर जाता है, जिसे हम एफ केंद्र कहते हैं। या आपसे क्वेश्चन यूं पूछ ले, NaCl शुद्ध NaCl हल्के पीले रंग का होता है, क्यों? तो आंसर हम लिखेंगे, या तो आप लिखेंगे धातु आधिक्य दोष के कारण या एफ केंद्र के कारण होता है। नेक्स्ट हम इसमें लेंगे धातु न्यून दोष।
सेकंड है इसमें धातु न्यून दोष। अब देखिए आप इसमें ध्यान देना, किसी आयनिक ठोस के क्रिस्टल जालक में एक धातु आयन की कमी के कारण उत्पन्न दोष को हम धातु न्यून दोष कहते हैं। क्रिस्टल जालक बनाते हैं, देखिए मेटल आयन, एनायन, मेटल आयन, एनायन, एनायन, मेटल आयन, एनायन, मेटल आयन, मेटल आयन, एनायन, मेटल आयन, एनायन। ये एनायन हो गया, मेटल आयन, एनायन और मेटल आयन। ये आयनिक बंद हो गए। अब देखिए ध्यान देना, यह आयनिक ठोस का क्रिस्टल जालक है। माना कि इसमें धनायन की कमी है, तो धनायन की कमी के कारण इसमें कौन सी रिक्तिका बनेगी? धनायनिक रिक्तिका। ये धनायनिक रिक्तिका बनेगी। अब इस धनायन की कमी के कारण इसमें धातु न्यून दोष उत्पन्न हो रहा है, अर्थात एक धातु आयन की कमी है। पर देखिए धनायनिक रिक्तिका बनने के कारण क्रिस्टल में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। क्रिस्टल की इस अव्यवस्था को कौन दूर करेगा? इस धनायनिक रिक्तिका के पास वाला धनायन। उसी प्रकार से ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करेगा, +1 से किसमें जाएगा? +2 में। और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज के दौरान जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ जाएगा? अंतराकाशी क्षेत्र में चला जाएगा। देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रवेश नहीं करेगा क्योंकि ये रिक्तिका कैटायनिक है और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणायन होता है। एक ऋणावेशित कण है तो ये तो यहाँ प्रवेश करेगा नहीं, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएगा? अंतराकाशी क्षेत्र में चला जाता है। इस दोष को हम धातु न्यून दोष कहते हैं। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लेंगे कि जो फेरस ऑक्साइड है उसमें फेरस आयन और ऑक्साइड आयन का जो रेशो होता है वो 0.98 अनुपात 1.00 होता है। उसका कारण क्या है उसको यहाँ पर हम समझेंगे। ये धातु न्यून दोष से संबंधित क्वेश्चन है। फेरस ऑक्साइड के क्रिस्टल जालक, फेरस ऑक्साइड के क्रिस्टल जालक में फेरस आयन में ऑक्साइड आयन का अनुपात 0.98 अनुपात 1.00 होता है। क्यों? इसका रीजन क्या है ये समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको फेरस ऑक्साइड का क्रिस्टल जालक बनाना पड़ेगा। इसमें जो अवयवी कण है वो कौन कौन से हैं? फेरस आयन है और ऑक्साइड आयन है। फेरस आयन कैटायन हो गया, ऑक्साइड एनायन हो गया। तो इसका क्रिस्टल जालक बनाते हैं। फेरस आयन, ऑक्साइड, फेरस आयन, ऑक्साइड, ऑक्साइड, फेरस आयन, ऑक्साइड, फेरस आयन, फेरस आयन, ऑक्साइड, फेरस आयन, ऑक्साइड, ऑक्साइड, फेरस आयन, ऑक्साइड और ये फेरस आयन। तो कैटायन और एनायन हो गए। ये इनके मध्य के आयनिक बॉन्ड हो गए, ये आयनिक बॉन्ड हो गए। इनके मध्य का आयन। अब इसमें ध्यान देना, ये देखिए फेरस आयन है। इस आयनिक ठोस के क्रिस्टल जालक में मुख्य रूप से एक फेरस आयन की कमी होती है जिसे हम धातु न्यून दोष कहते हैं। ये देखिए फेरस आयन की कमी हमने यहाँ प्रदर्शित कर दी। इस फेरस आयन की कमी के कारण यहाँ पर धनायनिक रिक्तिका बनती है। ये धनायनिक रिक्तिका बन गई। तो देखिए इस क्रिस्टल में ध्यान देना, फिलहाल इस क्रिस्टल में धातु न्यून दोष है, इनसे एक फेरस आयन की कमी है। इस धातु न्यून दोष के कारण क्रिस्टल में अव्यवस्था उत्पन्न होती है।
क्रिस्टल की सेल अवस्था को कौन दूर करेगा? इस धनायनिक रिक्तिका के पास वाला फेरस आयन। कैसे दूर करेगा? अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करके। ये वाला जो फेरस आयन है ये +2 से +3 में ऑक्सीकरण हो जाता है, अर्थात फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए +2 से किसमें कन्वर्ट हुआ? +3 में। जो इलेक्ट्रॉन निकला वो कहाँ जाएगा? अंतराकाशीय क्षेत्र में चला जाता है। और इसी धातु न्यून दोष के कारण फेरस ऑक्साइड के क्रिस्टल जालक में फेरस आयन और ऑक्साइड आयन का अनुपात 0.98 अनुपात 1.00 होता है। इसको स्पष्ट भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान देना, क्रिस्टल में टोटल फेरस आयन धातु न्यून दोष के कारण टोटल फेरस आयन की संख्या कितनी है? 99। देखिए एक फेरस आयन की कमी है। टोटल ऑक्साइड आयन की संख्या कितनी है? 100। अब देखिए इस धातु न्यून दोष के कारण एक फेरस फेरिक में ऑक्सीकृत हुआ, तो फेरस आयन की संख्या में क्या हुई है? कमी। तो टोटल क्रिस्टल में फेरस आयन कितने होंगे? 98 और ऑक्साइड कितने होंगे? 100। तो अनुपात हो गया 0.98 अनुपात 1.00। ये आपका नॉन स्टोइकियोमेट्री त्रुटि हो गया। कल हम इसमें अशुद्धता दोष के बारे में स्टडी करेंगे।